बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल कर रहा है कि कुछ अपनी पुरानी यादों को भी, तू तो चुप कर जा एक मिनट। शुक्रिया। आज दिल कर रहा है कि कुछ अपनी पुरानी यादों को जिंदा किया जाए, कुछ अपने पुराने दोस्तों को बुलाया जाए जिनके साथ जिंदगी का सफर गुजारा और अल्लाह ने उनको भी खूब नाम दिया और खूब इज्जत दी। ऐसा ही हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा स्टार हैं फाखिर। बहुत सी तालियां होनी चाहिए। फाखिर, अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रेट टू सी यू एज ऑलवेज। एज ऑलवेज। अच्छा, बड़े थोड़े लोगों को पता है कि फाखिर ने मेरे गाने भी प्रोड्यूस किए हैं। ओह रियली? जी हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ओके, जबरदस्त। थोड़ा बहुत चलता रहता है। व्हेन यू डूइंग लुकिंग गुड। जब आप इनके गाने प्रोड्यूस करते थे तब आप इनसे कितने छोटे थे? सो जितने अबे हम हमेशा ही छोटे रहेंगे। छोटे रहने में ही आफियत है। जो यहाँ अपने आप को बड़ा समझता है ना, उसकी गर्दन नप चौड़े में मरता है। हाँ, चौड़े में मर जाता है। तकब्बुर तो इंसान की सिर्फ है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सही। और गर्दन में सरिया किस बात का? आपको एक पल का पता नहीं है। जिंदगी अभी यूं अभी यूं। और अल्लाह की सिफत तकब्बुर हम लोग तो बहुत आम सी चीज़ है, कुछ भी नहीं। हम तो मेयर मॉडल्स हैं। माशाल्लाह। सो ट्रू। रमजान कैसा गुजरा? बस एंड हो गया, खत्म हो गया। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, रमज़ान का जो मज़ा है वो ईद में भी नहीं है जो रमज़ान का मज़ा है। जो पूरे 30 दिन, क्या बात जो कही है। 30 दिन जो आपके गुजरते हैं, जो दुनिया आपकी आगे पीछे आप कर देते हैं और सिर्फ एक चीज़ में लग जाते हैं, उसकी बरकत और उसकी एक शादमानी, उसका एक सेलिब्रेशन, रमज़ान का जश्न, रातों को जागना, भले गप्पे आप क्यों ना लगा रहे हों, और फिर सहरी का इंतजार करना। एक फेस्टिविटी है ना, एक फेस्टिविटी। वो हमारी जिंदगी में वैसे ही फेस्टिविटी निकल चुकी है। अब रमजान की वजह से जो एक फेस्टिविटी आती है, मुझे लगता है कि एक रिजुवेनेट हो जाते हैं हम लोग। सो ट्रू। दोबारा से एक एनर्जी आ जाती है। ऑलरेडी वी हैव गॉट वेरी फ्यू रीजंस टू स्माइल एज अ नेशन। रमजान गिव्स अस वेरी, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल मंथ। और अल्लाह करे हमारा मुल्क जैसे अभी मुस्कुरा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा साल ऐसे ही मुस्कुराए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फाखिर से बातचीत भी होगी, लेकिन अब फाखिर बैठे ना, बड़ा कंफ्यूज हूँ कि बात ज्यादा करूँ या सुनूं ज्यादा। तो बस जितना ज्यादा हो सके इस खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, कुछ सुना भी जाए, है ना। खूबसूरत आवाज तो नहीं कह सकते, बहरहाल अल्लाह जिसको चाहे जितनी इज्जत दे दे, जिल्लत दे दे। बेशक। और कभी कभार अंधों में काना राजा भी हो जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अंधों में काने राजे का इतना लंबा करियर नहीं होता है जितना लंबा करियर हमारे फाखिर भाई का है। तो सर, हमने अपनी फरमाइश तो आपसे करनी है, लेकिन रमजान का महीना है, आखिरी वसीम की एक फरमाइश है जिसने इसने जब से आपको देखा है, इसकी एक फरमाइश है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी वो फरमाइश आप फिलहाल पूरी करने का इनका मूड नहीं है। रोक के रखूं? हाँ, रोक के रखो, लेकिन बीच में से करवा लेंगे, जाने से पहले पढ़वा लेंगे। बस डन हो गया, ठीक है ना। बंदा आपका खादिम है, आपके हुक्म का गुलाम है। थैंक यू, जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। थैंक यू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक हम पढ़ना चाहूंगा प्लीज, और एक दुआ कह लें उसको। रहम कर दे उसका नाम है, और आपके लिए कुछ प्लीज प्लीज। थैंक यू। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे मालिक मेरे आका जरा नजरे करम कर दे। मेरे अल्लाह मेरे मौला रहम कर दे, रहम कर दे। अकल के हैं सभी अंधे, अमल हैं सबके सब गंदे। गुनाहों में धंसे हैं हम, मगर तेरे ही हैं बंदे। मेरे मालिक मेरे आका जरा नजरे करम कर दे। तेरी रस्सी को छोड़ा है, फसादो शर में उलझे हैं। भुला कर आखिरत को हम यूं मालो जर में उलझे हैं। न दोज़ख का रहा है डर, न जन्नत की तलब कोई। फकत कहने को जिंदा है, नहीं जीने का ढब कोई। मेरे मालिक मेरे आका जरा नजरे करम कर दे। मेरे अल्लाह मेरे मौला रहम कर दे, रहम कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह
कि बन बैठे हैं जालिम हम मगर मजलूम बनते हैं। हुई है दीन से दूरी ये दुनिया पे फिदा हम हैं कि अब जिस हाल में हैं हम खुद ही उसकी वजह हम हैं। मेरे मालिक मेरे आका जरा नजरे करम कर दे, मेरे अल्लाह मेरे मौला रहम कर दे, रहम कर दे। अकल के हैं सभी अंधे, अमल हैं सबके सब गंदे, गुनाहों में धंसे हैं हम मगर तेरे ही हैं बंदे। मेरे मालिक मेरे आका जरा नजरे करम कर दे, मेरे अल्लाह मेरे मौला रहम कर दे, रहम कर दे। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल सर, जेन्युइनली ब्यूटिफुल, थैंक यू। वेरी नाइस। और बड़ी सच्ची बातें कही हैं आपने उसमें। मैं ये आई वाज अबाउट टू आस्क कि लिरिक्स किसके हैं भाई? बहुत जबरदस्त Lyrics- लिरिक्स ही बहुत अच्छे हैं। लिरिक्स जो हैं एस के खलिश एक हैं शायर, उनके साथ बैठ के लिखे हैं, लेकिन ख्याल मेरा था लेकिन उन्होंने कमाल लिखा है। बहुत अच्छे एस के lyrics हैं। खलिश बहुत कंपोजिशन तो है ही True अच्छी और इजी, इजी। इफेक्टिव। हाँ। मुझे बिल्कुल, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारे अमाल में काफ़ी गड़बड़ है जिसकी वजह से हम इस हाल पे पहुँचे हैं। हम लोग कोसते हैं अमेरिका को, कोसते हैं काफरों को, लेकिन काफरों का जो कॉन्डक्ट अपने मुल्क में है वो हमारा होना चाहिए था, जो हमारे दीन का जो बहुत अच्छी बात, जो बहुत तालीमात थी हमारी। ये कैसे एक्सपीरियंस होता है? वैसे आप जनरली गाने वगैरह गाते रहते हैं, लेकिन ये हमद नात इस तरह का जो कलाम, इसका तो एक्सपीरियंस ही कम्प्लीटली वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी स्पिरिचुअल। मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं प्रोफेशनली इसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं ये आम पब्लिक के लिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये मैं सिर्फ रमज़ान में या ऐसे मौके पे अपने शौक में पढ़ता हूँ। मेरी वालिदा मुझे कहती हैं कि उनकी भी इंसिस्टेंस होती है कि नात पढ़ो, ये पढ़ो, तो मैं उनके कहने पे भी और अम्मी के कहने पे और अपने शौक में मैं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि शायद हम गुनाहगार लोग हैं, शायद कोई बरकत आ जाएगी, वाह, कोई अच्छा काम अच्छा हो जाएगा। फादर, टेक्निकली एंड प्रोफेशनली एक बात मैं ये सोच रहा था, बिलीव मी द वे यू सैंग इट, रिदम की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। हाँ, yes. मैं कोशिश कर रहा था कि बीच में कहीं ड्रम फिट करूं, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। द वे यू वर सेइंग इट, द वे यू वर डिलीवरिंग द वोकल्स, उसमें यह है कि सिंस मेरी ट्रेनिंग कह लें या आदत कह लें, वो एक गाने के कंपोज़र की है, तो जब मैं नात या हम जब कंपोज करता हूँ तो इनवेरिएबली वो टच आ जाता है। और लेकिन सबकॉन्शियसली मुझे मालूम था कि इसमें म्यूज़िक तो होगा नहीं, तो फिर गालिबन इसलिए ऐसे अल्लाह ने ऐसे करवाया कि वो म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो यार मैं वैसे सोच रहा था ये इस कौम की माओं का कितना बड़ा एहसान है। आप कहते कल रहीम शाह भी आए थे, एग्जैक्टली उन्होंने इस तरह की बात की थी कि भाई मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इतना गाते हो, सीरियसली कुछ पेशावर के बच्चों के लिए भी गाओ, कुछ ये करो, कुछ वो करो। मैंने गाया यार, हमें ये वाकई माओं का हमारे इतना एहसान है। एब्सोल्युटली, और हमें कोई इसके अंदर जर्रा बराबर भी हमें कोई वो नहीं है, शेम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग नमाज पढ़ने वालों को, उम्रा करने वालों को, हज करने वालों को भी पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं, और आजकल ज़माना कुछ अजीब है। तो हमें कोई शेम नहीं है, हम उम्रे भी करते हैं, हम हज भी अल्लाह ने करवाया है, आपके साथ ही किया था, साथ किया अच्छा, और अब हमने करना है सब, हमारी कमिटमेंट हो गई है, बिल्कुल। और उसके बाद जो नमाज पढ़नी है, यकीन करें मेरे बच्चे जब से हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उसके बाद नमाज की पाबंदी ज़्यादा मैं करता हूँ ताकि वो देखें और फॉलो कर सकें। घर में एक माहौल चाहिए। ब्रिलियंट। अच्छा, मैं इसमें जरूर ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, मैं खुद भी इसमें शामिल होऊंगा शायद, हम लोग मिनट नहीं लगाते, सेकंड नहीं लगाते किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को लेबल कर देने में, ये तो ऐसे हैं। बहुत अच्छी बात कही। मैं, आप यकीन मानिए, ऑब्वियसली आई कांट नेम इंडिविजुअल्स, ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मैं चले स्पेसिफाई करता हूँ, फीमेल पॉलिटिशियंस, ऐसी एक्ट्रेसेस, ऐसे एक्टर्स वगैरह को पर्सनली जानता हूँ, मुझे नहीं पता हम जिनके बारे में लेबल करते हैं वो यार ये तो अदाकार है, इनका तो जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं वो लोग। मैं उनको अपने, मैं और किसी से कंपेयर नहीं करता, चले मैं उनको, आई फाइंड देम बेटर मुस्लिम्स देन मी, वो मुझसे ज्यादा पाबंद होते हैं। तो ये तो दीन में भी है ना कि इस तरह किसी को ये तो गाना गाने वाला है, ऐसा ही होगा, वो अदाकार है, ऐसा ही होगा। देखिए वसीम, फरिश्ते कोई भी नहीं है, इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम लोगों में 100 खामियां होंगी, एंजल कोई भी नहीं है, लेकिन बहरहाल
अच्छाइयाँ भी होंगी लोगों में, Obviously. कुछ बुराई होगी तो अच्छाई भी होगी, परफेक्ट कोई भी नहीं है। सही बात है। इसलिए अगले को जज करना बहुतान तराशी के ज़िम्रे में आता है। यस, मेरे ख्याल में से इज्तनाब करना चाहिए। और कलाम बिल्कुल, सुनेंगे? प्लीज 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 जरूर। नात हो जाए एक और नात हो जाएगी। चलो वाह, इसका नाम है ये सब तुम्हारा करम है आका। वाह, वाह। ये बात अब तक बनी हुई है। इसके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन कोरस की वही है जो ओरिजिनल है, ठीक। आगे मैंने चेंज कर दिया है। माशाल्लाह, प्लीज जबरदस्त प्लीज। जबरदस्त Thank you. जबरदस्त। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद जनाब, हम अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ इस सेगमेंट में खुश आमदेद कहते हैं। कौन से दोस्त? मेरा दोस्त
अपना नाम बता दिया फौरन। महिला दोस्त नहीं, कौन सा? नन्हे मुन्ने दोस्त। नन्हे मुन्ने दोस्त। नन्हे मुन्ने दोस्त, सबको सलाम कर दो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन से अंकल बैठे हमारे साथ आज? फाखिर अंकल, जबरदस्त। फाखिर अंकल का जो बड़ा मशहूर सा गाना है ना, ए जवां, वो हम सुनेंगे आखिर में, सही है। और फाखिर अंकल ये जो है ना, हमारे कुछ पक्के दोस्त हैं जो रोजाना आते हैं यहाँ पे, और कुछ नए नए बच्चे हैं जो रोजाना हमारे साथ यहाँ पे शामिल होते हैं। ये हमारी दोस्त है मायरा, और मायरा के हवाले से हमने एक सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, इकरारुल हसन साहब ने, मैंने, आप सोशल मीडिया पर भी, हमारे पेजेस पे भी देख सकते हैं। उस हवाले से भी गुजारिश है कि वो सिलसिला जारी रखिएगा। मैं मायरा के कहने पर आज ये वाला माइक लाया हूँ। मायरा ये ठीक है ये वाला माइक? ठीक है। कौन से कलर का है? डार्क कलर। ऑरेंज माइक क्यों नहीं? ऑरेंज माइक क्यों नहीं लाने दिया आपने मुझे आज? ऑरेंज माइक मेरी बोलती हैं। ऑरेंज माइक मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑरेंज माइक अच्छा है। क्यों? वो बस नहीं अच्छा लगता। नहीं लगता तो नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है। मायरा अंकल को बताओ कि कल मेरे साथ बच्चों ने क्या किया था। क्या किया मायरा आपके कल साथ? बच्चों ने कहानी वसीम भाई को नहीं सुनाने दी। क्यों बच्चों? वाई? आज सुना दे, वरना टाइम निकल जाएगा। हैं? टाइम निकल जाएगा, आज भी आज सुना दे। पूरा टाइम निकल गया। पूरा टाइम निकल गया। हाँ, बच्चों को रोजा भी तो लगता है ना भाई, कहानी मुझे सुननी भी जरूरी नहीं है। सुनाने दी। हैं? शोर भी बहुत हो गया। शोर भी बहुत हो गया। वसीम भाई, आज मायरा भी स्टोरी याद करके आई। स्टोरी याद करके आई है ना? कौन सी वाली? चुपे बिल्ली वाली। जो बिल्ली वाले। तुमको सुनाने देंगे ये स्टोरी या नहीं? ये देखो, पहले आप सुना फिर मैं सुनाऊंगी। पहले आप सुनाओ फिर मैं। ये क्या कह रहा है, इसकी तो बात सुना। जी भाई, आपने कहा था कि मैं पोयम सुनाऊंगा। मैं सुनाऊंगा। आपने कहा था कि मैं पोयम सुनाऊंगा। कौन सी पोएम बेटा? मैं कौन? मैं या तुम? मैं सुन ले वही से पोयम। पोयम सुन ले इनसे मायरा। देखो आज भी कहानी नहीं सुनाने दे। आज ये दिल बदलने पड़ेंगे दिल बदलने पड़ेंगे आज। आपको किसने बताया? मुझे। मैंने टीवी में देखा था, जुनैद जमशेद अंकल पढ़ रहे थे। जुनैद जमशेद अंकल पढ़ रहे थे। हाँ हाँ दिल बदलने। हाँ, इनको भी पढ़ाई है आयान को। इनको ही पढ़ाई है, अयान को। सबसे दोस्ती हो गई आपकी। वसीम भाई, जुनैद अंकल ने बोला ना, जुनैद जमशेद अंकल नहीं है, जुनैद जमशेद भाई है। ओ भाई, और वसीम भाई, नहीं सही बोला, जुनैद जमशेद अंकल ही है। अंकल नहीं, और भाई। वसीम भाई भी, वसीम अंकल। वसीम नहीं, ये तो नहीं, बोलेंगे। वसीम भाई है। मैंने गेम सेट की हुई अपनी पहले से। ओके। कोई मुझे वसीम अंकल नहीं बोल सकता। मैंने आज अनाउंसमेंट भी करने हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो मायरा से स्टोरी सुनेंगे आज। मायरा के लिए बहुत सारी तालियां। चूहे वाली स्टोरी। चूहे को उर्दू में क्या बोलते हैं? चूहे का उर्दू में हाँ, चूहा। और इंग्लिश में? माउस। उर्दू में माउस बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश में माउस चूहा। माउस चूहा। चूहे को इंग्लिश में कहते हैं माउस चूहा। ताली नहीं मारी आज हमने यार। ताली ताली ताली। कंप्यूटर यो, अब कहानी सुनाओ भाई। मायरा कहानी सुना रही है, और अगर किसी ने मायरा को डिस्टर्ब किया बीच में, हम उसको पनिश करेंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? अब उनको ना कहीं बाहर नहीं जाने दिएगा। कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, नहीं, हम उसे अफ्तार में समोसा नहीं खाने देंगे। पनिश कर देंगे, समोसा नहीं खाने देंगे। डिस्टर्ब नहीं करेगी, मुझे पता है। क्या मुझे पता है, मैं वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी डिस्टर्ब। सुनाओ भाई माउस की स्टोरी। हाँ भाई सुनो। माइक एक भी ले होता लो। है चूहा, एक होता है- एक होती है बिल्ली। वो दोनों किचन में जाते हैं, हाफ हाफ करके सारा खा जाते पूरा ग्रह। फिर जो बचता है ना, वो आधी फिर जाते तो जाते। फिर आधी रात होती है, तो बिल्ली बोलती है मैं चुपके से जाऊंगी, खा के आऊंगी। पूरा खा जाती, फिर बंद करती है डब्बा, फिर सो जाती। फिर चुप्पा बोलते मैं चुपके से जाऊंगा और फिर खा के आऊंगा। डब्बा खोलता है खाली, तो फिर चूहा ना उसकी पिटाई करता है, डंडे से मारता है। बोलता है माफ करो, तो वो माफ करता है, उसको खाना देती है, खत्म बात, कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गया। वेरी गुड। जबरदस्त भाई। ओए होए होए होए, ऐसी कहानी। ये किसके लिए ले आए हो ये तुम? ये घड़ी क्या है? मेरी है। मुझे दोगे?
घड़ी बनाओ भाई मुझे, घड़ी कैसे बनाते हैं घड़ी? वाह, ये कैसे स्टाइल? दोबारा 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 एक बार फिर, ये क्या स्टाइल है तुम्हारा? हाँ भाई, ये मैजिक कैसी घड़ी है भाई? इनका हाथ दुख गया, इनका- आया ने इनका हाथ दुखा दिया। अयान ने मेरा हाथ दुखा दिया भाई। अच्छा भाई, आज जो है ना, पता है भाई, आज चुके हैं 27 रमजान उल मुबारक 27 रमजान मुबारक। और पाकिस्तान जो है ना वो 14 अगस्त को आजाद हुआ था ना, उस दिन इस्लामिक डेट कौन सी थी? 27 रमजान थी। इसीलिए तो फाखिर अंकल से आज हम सुनेंगे अभी है जवां। तो उससे पहले ना मैं कुछ गिफ्ट्स बता देता हूं। आज आप लोगों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं। और क्या मुझे हम सुनाना है। अगले से, अभी ना इनके लिए गिफ्ट्स रह जाएंगे कल। ओके, अच्छा भाई, इनको दिल बदलते सुनाए। और अगर नहीं ब्रेक में सुनते हैं मैं हो रहा हूं, ठीक है? चलो भाई देखिए, नहीं सुनाने दिया तो दोस्ती खत्म हमारी। अच्छा भाई, गिफ्ट हैम्पर सुने भाई। पॉपुलर के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, स्वीट हिल के हैं, कॉन्कॉर्डिया के हैं, करशी जामेशीरी के हैं, डियर, यूनिक और अजवा, ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारी तालियां बजा दें भाई। इसके अलावा हमारा जो सेगमेंट होता है शान इल्म, शान इल्म में भी आज बड़े जबरदस्त इनामात हैं हमारे क्विज के सेगमेंट में। शान इल्म के आज जो थर्ड पोजीशन पर जो आएंगे उनके लिए है क्यू मोबाइल A115 और इसके अलावा हायर का रूम फ्रिज है। आज शान इल्म के जो फर्स्ट रनर अप हैं उनके लिए है क्यू मोबाइल A115 और पेल का फ्रिज। और आज के शान इल्म के विनर के लिए है सूफी कुकिंग ऑयल की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा, जो कि भी आप लोगों में से किसी को दिया जाएगा, इसलिए कि शान इल्म के भी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो आप लोगों में से ही चूज किए जाते हैं। और लकी ड्रॉ के आज के इनामात भी मैं बता दूं। आज लकी ड्रॉ में हमारी ऑडियंस में से एक खुशनसीब को दिया जाएगा पेल का फ्रिज, एक को दिया जाएगा इफ्को सनी कुकिंग ऑयल की बाइक, एक को दी जाएगी सुनहरी बैंक की बाइक। और इसके अलावा मीजान वालों का कहना है कि हर चीज मीजान में अच्छी लगती है, हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। आज लकी ड्रॉ के जरिए हमारी ऑडियंस में से खुशनसीब को दी जाएगी मीजान ऑयल की जानिब से एक गाड़ी। अब जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम फाखिर अंकल से सुनेंगे मशहूर गाना है जवां। हो जाए भाई, 1 2 3 सर फाखिर भाई। बिल्कुल। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में बड़े होके और अभी भी बहुत अच्छा पाकिस्तानी बनना है। आपने अपने वतन से बहुत प्यार करना है और इस वक्त आपने नारा लगाना है पाकिस्तान। वेरी गुड। अब हम मिल के गाएंगे, ठीक है? ओके बच्चों, आप लोग एक बीट दे सकते हो मुझे? बीट दे देंगे ऐसे, ऐसे। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आंख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां। है जवां जीता तेरा निशान। गुड। मंजिल है आसमां, जोश तेरी पहचान। है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जान जान। जवान ए जवान ए जवान। थैंक यू दोस्तों। बच्चों, नारा होना चाहिए जिस मुल्क की वजह से हम लोग आज किसी काबिल हैं, पाकिस्तान। जबरदस्त। एक छोटे फिर से ऑडियंस भी पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर खुश आमदेद शान रमज़ान। और ये हमारा कुकिंग का सेगमेंट, शेफ फरा हमारे साथ हैं। और आज तो खाना अल्लाह का शुक्र है, ना मैं बनाऊंगा ना वसीम बनाएंगे। आज खाना तो शायद फाखिर को बनाना पड़ जाए। अपने सेगमेंट पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी जोंग की अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो मैं आपको थ्रू आउट रमज़ान बता रहा हूं कि जोंग का ये जो इस साल का की जो कैंपेन है रमज़ान मेहरबान की, इसमें आप जो 100 रुपए का चार्ज लेते हैं,
ये जो आप अपना चार्ज का जो रिचार्ज कार्ड लेते हैं, इसमें जो जोंग अपना मुनाफा कमाता है, उस मुनाफे का 2.5% पूरे मुल्क में मुस्तहिकीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो रिचार्ज आप ले रहे हैं, इस वजह से आपका खुद का भी हिस्सा जो हमारे मुल्क में मुस्तहिकीन हैं, जिनको एक वक्त की सहरी करना और एक वक्त की अफ्तार करना मुश्किल है, ये उनके काम आ जाता है। इसके अलावा जोंग अपने कस्टमर्स रमजान के लिए को कह रहे हैं कि आप रमजान की जो मशहूर नाते हैं उनकी लिस्ट हासिल करने के लिए वाई लिखकर 995 पर SMS करें और बेहतरीन नातों को अपनी डायल ट्यून बनाएं। जोंग जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। आप बैठ लग गए? रहा है। खाना बनाया है आपने और आप बैठ गए आराम से? भाई बस 27 दिनों में बहुत काम हम कर बहुत लिया। काम कर लिया आपने, बड़ी अब डिशें हम पका चिल ली। मूड में है, अब हम बस आप चिल मुझे साथ करेंगे। दे रहे हैं, बड़े आपको खाने तो मेरा पकवा साथ लिए। देना चाहिए। नहीं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, हमने फाखिर को क्यों बुलाया हुआ है आज यहाँ? हाँ। अच्छा फाखिर खाना बनाएंगे? अरे, नहीं, आपको great उन्होंने बताया boss। था, ये तो नहीं बताया होगा कि काम भी करवाने वाले हैं देखें आपसे। वो भाई बताया हैं, नहीं वो जो होगा ना? कहेंगे कर देंगे। लेकिन बस यही तो है, ये बताते ही नहीं किसी गेस्ट को कि हमने आपसे क्या क्या करवाना है। लेकिन तो क्या बताएं कि मेरी ये घड़ी अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है। अरे मैं बताती हूँ, गिफ्ट अगर है तो ये बहुत अच्छी ये वाली वो अयान ने गिफ्ट दिया, लेकिन वो शो के ब्रेक के बाद कह रहा था कि वसीम भाई मुझे वापस कौन कर अच्छा, सी तो है आप- भाई? कौन? ये अयान अली नहीं है भाई, अयान वो बच्चा नहीं है, अच्छा, छोटा तो सा। आप एक काम करें, ये मेरे खुद पास बात रखवा किया लें, करो ना। मैंने कहा एक सेकंड में पहन नहीं, अयान अयान मोहम्मद अयान। अच्छा, मेरे पास रखवा लें और आयान को कह दें कि खो गई, जैसे बच्चे कहते हैं। नहीं अब वो वापस करने मैंने वादा कर लिया, मैं कहा चलो ब्रेक के बाद वापस कर देंगे भाई भाई। इस segment आयान के के काश मुझे आयान दे देता तो मुझसे वापस ना लेता, आपसे ले रहा है वो। अच्छा आपके चिकन पे मक्खियां हैं आ रही हैं? क्या करेंगे अच्छा इसका? हाँ, मक्खियाँ तो अब उड़ाओ, ज़रूरत है, उड़ाओ, जहाँ उड़ाओ। अच्छी अच्छी चीजें होंगी वहाँ मक्खियाँ तो होंगी। आज मैं बना रही हूँ बहुत खास और बहुत स्पेशल सी चीज बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ मुर्ग मुसल्लम। अरे ब्रिलियंट। जी, मुर्ग मुसल्लम बना रही हूँ। मुसल्लम सुना तो करते थे। मौलवियों को तो बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ, पहले हम लतीफों में सुना करते थे, आज मैं किचन में बिल्कुल मैं इसको बना बहुत रही अच्छा हूँ। लगता है। मुर्ग मुसल्लम में बना रही हूँ, इसके लिए मुझे मैरिनेट करना मुसल्लम पड़ेगा। पहले मैं समझता था कि वो ये नेक। शाही खाना है, ये बादशाहों का खाना है, जैसे हम बिरयानी वगैरह ठीक, खाते हैं। ठीक। मुर्ग मुसल्लम में बिरयानी में हम यूजली ज्यादा नट्स, बादाम, पिस्ते और ऐसी चीजें नहीं यूज करते, ठीक। खोपरा वगैरह। यहाँ पर ये सारी चीजें वो शामिल होगी जो शाही लोग मीठी चीजों में खाते हैं। तो वो नमकीन चावल बिरयानी है, लेकिन बहुत स्पेशल किस्म की बिरयानी है। क्या हो रहा है, आप मेरा प्रोग्राम देखने आए या मेरी हेल्प करवाने आए? बस वसीम एक तो सीख शोविनिस्ट लिया है। किस्म के मर्द हैं, वो कहते हैं ये काम सिर्फ औरतें करेंगी, हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये मैंने शाही कहा- बिरयानी है तो इसमें जो चिकन के पीसेस भी होंगे अच्छा, वो ब्रेस्ट पीस पूरा लेंगे, चिकन जाएगा। टिक्का के पीस लेंगे। और वैसे हम घर में बिरयानी बनाते हैं तो आपको पता है कि छोटे छोटे या बड़े जो भी हमारे के हिसाब से हम पीसीस करवाते हैं नॉर्मली। उसके ठीक। अंदर जो मैं मसाला मैरिनेट करूंगी, वैसे वसीम आपकी बारी थी और मैं बना रही हूँ खाना। बारी आपकी फाखिर में थी। बनाएंगे इस चलो चीज़ में। फाखिर, हाँ, तो आपकी आप- बारी थी, ये आप- गलत आज बात आप है, ये help बहुत करो। गलत बात है। आ जाओ। आ जाए, देखें, चलें। देखिए, जुबान में आ फाखिर जाए। भाई जो नहीं, होता क्या है कि हेड शेफ क्योंकि जो होता है कहा वो जाता सिर्फ है ना, इंस्ट्रक्शंस देता है। हाथ का जायका वो आपके हाथ का फरा जायका मैं होगा। इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप आए, चलें, आ जाए, हम किसी को बख्शते नहीं है। पहले हमें इसको चलो मैरिनेट मैं करेंगे, तुम्हारी देखें। मदद कर ये देता हूं। ये अरे होती है, वाह। देखा आपने जो मैं मैंने शुरू में तुम्हारी help कर इंट्रोडक्शन देता कराया था हूं। वो गलत था, आपके वो बहुत अच्छे बिल्कुल दोस्त सही हैं। था, माशाल्लाह। आखिर आखिर को हमारे जुनैद मेहमान भाई भी तो मेरे हैं। बहुत अच्छे बताओ भाई दोस्त क्या हैं। करना है। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दें, इसको मैरिनेट चलो जी, करेंगे। ये गया जी। और इसमें मैं शामिल करूंगी कल आपने क्या बनाया था? कल आपने कीमा बनाया था भाई। अच्छा कीमा अच्छा बनाया अच्छा। कीमा आपने तो टेस्ट मैं किया फिर था। अब क्यों बना रहा हूँ? 2 टेबल स्पून के बराबर दही शामिल करूंगी, ठीक है। सही। ये कि टीस्पून मेरे पास है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून भर के, सही है, इसको भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाह। ये नमक आप नाकों में चढ़ गई, आप इसको हटा दें, लेकर फिर आपको और ज्यादा छींकें आएंगी। हमारे भाई थोड़े नाजुक ठीक हैं, है? जरा अच्छा, इनको ये यार वो 1 नया टीस्पून नया के सीख बराबर रहा हूं। भर के चीनी डाल दी। नमक शामिल कर दिया। नमक ये शामिल कर आपने दिया मैंने। ये आपने चीनी डाली इसमें? नहीं, नमक डाला नमक था, डाला, चीनी नहीं अच्छा। था, नमक था। जायफल, जावित्री और ये गरम मसाला मेरा अपने वाह। घर का है पिसा हुआ, वो मैंने शामिल कर दिया 1 Brilliant। टीस्पून खुशबू के लिए। और ये है थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला, सही है। इसके अंदर इलायची भी शामिल है पहले से ही। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, आप इसको मिक्स करके, ये अच्छा इसी से हम मिक्स हाँ, इसी से मिक्स कर देंगे हल्का सा, क्योंकि पकाना है ना इसको, तो वो ठीक, मिक्स हो ठीक, जाएगा। ठीक, घर ठीक। में आप इसको बना रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटा पहले इसको मैरिनेट करके इसको मसाला चढ़ा के रख दे फ्रिज में या बाहर,
तो इसके अंदर बहुत अच्छा सा मसाला अब मिक्स मैरिनेट हो रहा है इस वक्त? नहीं नहीं, मैं इसको डायरेक्ट पकाऊंगी क्योंकि इतना वक्त नहीं होता हमारे पास। मैं भी तरीका उंगली बता कटवा के दिया शहीदों है। में नाम लिखवा दूं ना मैं। हाँ, ये हाँ ना। आप इसमें मैं कैसे कहूं, मैंने भी 1 काम टेबल किया। स्पून आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून कितना हमारा होता है? मीजान कुकिंग डाल दो ऑयल यार। शामिल कर दें, बस बस बहुत हो गया। बहुत मीजान वालों की तो कार भी है आज हमारे अच्छा, तो ऑडियंस में से। मुझे देने वाले हैं? ऑडियंस मैं बैठ जाऊँ वहाँ पर ऑडियंस में, आप कहें आपका तो। नंबर, आपके पास वाउचर है, हाँ मिल जिसका जाएगा। वाउचर निकलेगा उसको गाड़ी मिलेगी। वैसे जैसे आप बना रही हैं हमारी माशाल्लाह, ऑडियंस को मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारी ऑडियंस गाड़ी जीत के गए यहाँ से। जी आपकी कुछ कह रहे थे? जैसे आप बना रही हैं, जैसे मसाले डाल रही हैं, जी वो ऑलरेडी रोजा खराब होने लग गया। नहीं नहीं इंशाल्लाह, अच्छा यही लग रहा तो है ना? रोजा इतना होता अच्छा लग रहा है। है। आपको अब- रोजा फील हो, यही तो रोजा है। और आप इस चीज से going to be रुके रहो। delicious, रोजा का I'm नाम ही sure. यही है, बर्दाश्त, सबर। यहाँ हम आपको सबर अभी का थोड़ी दर्द दे देर रहे हैं में थोड़ा सा। ऐसी जोरदार स्मेल आएगी, वो शक्ल मजेदार। बता रही है उसके ठीक है, अब ये हम इसमें चावल बनाना भी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको मैं कवर कर देती हूँ। चिकन का पानी निकलेगा और चिकन इसमें पक जाएगा। ठीक है, इसी में पक जाएगा चिकन। और चावल का मसाला हम अलग तैयार कर रहे हैं। वसीम दोबारा से मेहरबानी कर दें प्लीज। ओहो, 2 टेबल चलो यार, स्पून। क्या याद करेंगे आप लोग। बहुत बड़ा एहसान रहेगा कि आपने हो गया इतना? और 2 टेबल स्पून अब हो गया। डाइटिंग वालों का नहीं है 2 भाई। टेबल स्पून हमने शामिल कर दी। नहीं, ये मेरे डाइटिंग पास का बारीक process बारीक कटे हुए टमाटर हैं, तकरीबन 3 अदर टमाटर हैं, वो मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर। 3 टमाटर? 3 टमाटर हैं, 3 वो बहादुर के मैंने बाद शामिल कर फिर दिए। खिदमत है, 3 अब इसके अंदर जो मैं मसाला ऐड करने वाली हूँ वो आप देखें। अच्छा, ये मेरे घर का मसाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बताने में। ये गरम मसाला और क्या कहते नहीं, हैं, लेकिन इसमें एक बात बताओ दालचीनी मुझे। और जी बताइए। ये जो आपके जो घर का मसाला तो हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा, मैं फिर हम बनाना क्या डालेंगे इसमें? सिखाऊंगी। जब मैं हम बनाना बनाएंगे तो? सिखा दूंगी आपको। अच्छा। मैं बहुत सारी जगहों पे मैं जाती हूँ, प्राइवेट चैनल से, तो मैं सिखाती भी हूँ, लेकिन वो टाइम हमारे यहाँ बहुत कम होता है। ठीक। इंशाल्लाह मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया तो मैं जरूर बनाना सिखाऊंगी। गरम मसाला भुना हुआ और पिसा हुआ, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा अदरक लहसुन, क्योंकि ऑलरेडी हम चिकन में शामिल कर चुके थे। और इसमें में जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून दही। अब तो सही से बता रही हूँ ना मैं, समझ में आ रहा है ना? हैं? सही बता रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अच्छा, लेकिन ये अगर है हमने- मूंगफली पिसी हुई, मूंगफली में दाना भी नहीं? दाना नहीं है, इसको पीस ये तो लिया वाकई है। मूंगफली वाली, ठीक है? दाने के बगैर वाली। मूंगफली है, और ये है हमारे पास बादाम और पिस्ते। अरे वाह, सही है, बादाम और पिस्ते, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा हर सा अच्छी चीज येलो बादाम के कलर, बगैर नामुकम्मल फूड है। कलर, बिल्कुल और हर खूबसूरती अच्छा भी और शो उसका बादामी के जायका भी। बगैर नामुकम्मल है। हाँ, क्या ये रहे बात। अपनी बस। ऐसे ही अपना रिक्शा ले आया बीच में। अब मैं बोलूं अपना रिक्शा लेके आ गए आप। मैं तो खुद कह दिया मैंने, आप क्या कहेंगी? ठीक है, और ये है पिसा हुआ खोपरा। ठीक है, क्या 1 एग्जॉटिक टेबल बन रहा है। हाँ, हाँ। स्पून ये मैंने शामिल कर दिया। और ये सारे इनके घर के मसाले हैं। हाँ, मेरे घर के मसाले। नहीं, लेकिन अगर 1 मेरी बेगम ने मुझे बनाने को बोला टेबल और मैंने स्पून बोला भरकर कि कुटी हुई लाल मिर्च। मुझे इनके घर के मसाले चाहिए तो मुझे मार पड़ेगी उससे। जी अगर मेरी बेगम ने बोला ये पकाओ और हाँ, मैंने हाँ। बनाया और मैंने कहा ये तो मैं बना नहीं सकता जब तक फरा के घर के मसाले नहीं मिलेंगे मुझे। नहीं, घर के मसाले मैं आपको बता दूंगी ना, इससे मुश्किल नहीं होता। घर के मसाले जो घर में मसाला होते बन हैं जाएगा। उसको भून के बस कूटना होता है, किसी को बारीक सा पीसना होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। वही गरम मसाला, जायफल, जावित्री, इलायची, कोई अलग से तो मसाले नहीं आते, उसको हम मिला के रख देते हैं, तो बस उसको बना लेते हैं। ये थोड़ा सा तेज आंच कर देती हूँ मैं। ये कहते स्टाइल देखें इनको, बैठ के स्टाइल यार, हम तो पकाना। भाई- मुझे आज तक एक चेयर नहीं दी कि आप बैठ के कुकिंग कर रहे हो। ये कितना भाई आराम से चेयर पे देता नहीं है, बैठ लेनी कर- पड़ती है। मुझे भी किसी ने दी नहीं, मैंने खुद ये जगह बना के इसमें बना बैठ लिया गया। आपने। अच्छा, आप जब ये इसकी सफाई कर रहे थे ना, तो मैं समझी मेरे लिए कर रहे हैं। चलो। कहेंगे फरा यहाँ पर डिश नहीं, रखेगी, मेरे ख्याल कर थोड़ा सा वसीम, गार्निश करेगी। कर आप ही खूब के लिए बैठ रही थे, जब आप फिर बैठी नहीं तो ये बैठ गया। ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तो इंतजार कर रही थी कि सफाई ये करें झूठ कब बोलने का देंगे। रोजा टूट गया था। एक्चुअली वो जगह बना रहे थे, स्पेस कम थी, तो चाह रहे थे आप कंफर्टेबली कर लें। मुझे खामा खाई की खुशफहमी हो रही थी कि मेरे लिए कर रहे हैं, मैं डिश अच्छा, ये यहाँ पर बताइए रखूंगी। फरा कि जब टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके पास, टाइम कम होता है, तो कैसे इतना बढ़िया खाना बनाती हैं जो कच्चा भी नहीं होता, लजीज भी होता है? ये बढ़िया खाना तो मैं कैसे बनाती हूँ ये दोनों आपको बताएंगे, कि काफी दिनों से मेरे साथ है, 27 हाँ, दिन से हम मैं बहुत दोनों फास्ट बनाती हूँ। बावर्ची बन चुके हैं इनके। इनका एक तो होमवर्क कंप्लीट होता है, सारी चीजें पहले से तैयार होती हैं। पहले से मैं तैयार जो ये Very पहले से quick, हमारी she's कोऑर्डिनेशन professional होती है, मैं पहले से social, हर very चीज, मजहर भाई का भी थैंक्स, हमारी टीम का थैंक्स, जो इतनी सारी चीजें तैयार करके रखते हैं। मकसद हमारा होता है कुछ सिखाना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कुछ हद तक कामयाब हो जाती हूँ। देखिए ना, मुझे मैं ये बता चमचा दूं, हिलाना सीख बस लिया ना। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, ब्रेक का चावल। टाइम हुआ चाहता है, बिल्कुल, हो चुका है, बिल्कुल। बल्कि अब मैंने मैं आपको 1 आपको मिनट बता डेढ़ दूं। बताया, ब्रेक हो गया है, काफी हो देर गया से ब्रेक का अच्छा, टाइम है। ये राइस है मेरे पास बॉईल, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक फरा, है, इस गिरना चावल है। को कहते क्या है जो आप बना रहे ये हो? चावल है, इसको मैंने बताया ना, वो क्या कहते इसका हैं, नाम क्या मुर्ग है? मुसल्लम बताया था मैंने आपको, मुर्ग मुसल्लम। अच्छा, ये मुर्ग चावलों को मुसल्लम क्या है, कहते शाही हैं? बिरयानी, वो combine गिर हो चुके हैं, जाएगा। बहुत जल्दी था इसलिए मेरे गिर चुके हैं चावल। इन अच्छा, चावलों इसको से दोस्ती मिक्स अच्छी करके, नहीं। इसको जुनेद। मिक्स करके, और ये हमारे पास चिकन जब बन जाएगा तो इसके ऊपर रख के इसको दम दे देंगे 5 मिनट तक, हमारा मुर्ग मुसल्लम तैयार हो जाएगा। बस ये तैयार है। क्या मसाला- कहलाता है? 12
मुर्ग मुसल्लम दम दे देंगे, दम दे देंगे, इसको स्मोक क्या कहते हैं, दम ही बोलते हैं इसको, दम भी दे देंगे। जी, जब ये जी। तैयार हो जाएगा चिकन, मसाला इसका, चिकन गल जाएगा, तो इस चावलों के ऊपर इसको रख देंगे और उसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक, तो मुर्ग मुसल्लम हमारा तैयार हो जाएगा। क्या और बात। फूड कलर और केवड़ा इसके अंदर शामिल कर देंगे, जो कि मैं अभी ही शामिल कर देती हूँ, केवड़ा चलें, और कीजिए फूड और फिर कलर। जाएं तो ये ब्रेक सारी पर। चीजें बस आप ब्रेक ले लें और ये हमारा तैयार है, उसको दम पे रखें, मुर्ग जबरदस्त। मुसल्लम तैयार है हमारा। वैसे जुनैद पता है, आज चूंकि हम 27 रमजान भी मना रहे हैं और एक खाने के सेगमेंट पे हैं, तो मुझे याद आया ब्रेक पे जाने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मीटिंग थी, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे मोहम्मद गुल या गुल मोहम्मद, मुझे नाम याद नहीं, वो सारे वज़रा वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कायदे आज़म से कि ये जो सारे मेहमान आए हैं तो फिर इनके खाने पीने वगैरह का फिर क्या सिलसिला करना है, किस तरह करना है। एंड ही वॉज एक्चुअली शॉक्ड कायदे आज़म, एंड ही एक्चुअली गॉट एंग्री ऑन इट। कि उन्होंने कहा जो सारे जो लोग आए हैं, मिनिस्टर या जो भी हैं, ये अपने घरों से खाना वाना खा के नहीं आते क्या, तो यहाँ सरकार के खर्चे पे खाना खाएंगे। अल्लाह, यानी ये किसी फिल्म की दास्तान नहीं है, ये इसी मुल्क की कहानी है आज से 50-60 साल पहले की। हमारा और आज का हाल देख लें आप। हमारा लीडर बहुत बड़ा आदमी था, नो डाउट। अल्लाह की कुछ हिकमत थी, फौरन ही ले लिया अल्लाह ने उनको हमसे। वो वाकई बहुत वरना जबरदस्त मामला आदमी बहुत था। मुख्तलिफ और बहुत जबरदस्त आदमी थे। बेहतर होते आज। मुर्ग मुसल्लम बन रहा है, एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं।